हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये है सीएसएस का सिलेबस। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट टू आईबीए पर कोर्स करके आया था सीएसएस का, और उसके बाद यहाँ हमारे शहर में सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एकेडमी है, और सखर में दूसरी एकेडमी है अनमाइंडिंग सीएसएस एकेडमी, जिसका फाउंडर फाजिल बुखारी था, सर फाजिल बुखारी जो एसएसपी है। मैं वहाँ पर भी पढ़ा। इस्लामिक स्टडी का साला सिलेबस ही वहाँ पर मैंने कवर किया था। तकरीबन पाकिस्तान की हिस्ट्री, इस्लामियात एंड जनरल साइंस और एबिलिटी, इंग्लिश, इस लेक्चर पर ये सारी मैंने जो कंटेंट है, जो भी सीएसएस का मटेरियल है, सारा शेयर किया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखो, आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है, किस तरह से करनी है, सारे लेक्चर मेरे पढ़े हैं। उसके बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री, क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं, ये भी सारे लेक्चर हिस्ट्री मैंने बना दिए, लेक्चर कंप्लीट सही तरीके से समझा कर आपको बताया है। उसके बाद जनरल साइंस और एबिलिटी को डिटेल में, और एमपीटी स्क्रीन टेस्ट को 1 मंथ में किस तरह से तैयार करना है, वो भी आपको मैंने सब कुछ समझा दिया। अभी क्या है, ये सीएसएस के जो सिलेबस में टॉपिक है, सब कुछ समझा चुका हूँ इस चैनल पर। तो मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ यूट्यूब पर, तो मैंने कहा यहाँ पर अपना मटेरियल शेयर करता हूँ, उन लोगों को काम आएगा जो घर बैठे तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, इस सिलेबस का पेज में आगे लगा दूंगा, उस पर आप देखना कि आज का जो हमारा टॉपिक है इस्लामिक स्टडी का, वो क्या है, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। वो सिलेबस में मौजूद है। देखो, ये लास्ट में लिखा हुआ है, जो टॉपिक सिलेबस में लिखा हुआ है, इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, साइलेंट फीचर ऑफ इस्लामिक सिस्टम, आपको ऐसी ऐसी चीजें बतानी है, साइलेंट फीचर्स बताने हैं। वो कौन से? वो होता है पहला सोशल सिस्टम, दूसरा लिखा हुआ है पॉलिटिकल सिस्टम, तीसरा लिखा हुआ है इकोनॉमिक सिस्टम, चौथा लिखा हुआ है जुडिशरी सिस्टम, पांचवा लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और उसके बाद प्रोसीड्यूर ऑफ इजमा एंड इज्तिहाद। अब मैं आपको ये समझाऊंगा और कंप्लीट लेक्चर दूंगा। सबसे पहले आप ये देखें, ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, मतलब कि इस्लाम हमारा जो दीन है ना, ये एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। इंसान का घर में, सोसाइटी में, सियासत में, दीन के हिसाब से, मजहब के हिसाब से, दुनिया लेवल में कोई भी इंसान का मसला है, कोई भी चीज है जिसका हल नहीं मिलता, वो कुरान पाक में मौजूद है। हमारे दीन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में, उलमा आलिम के यहाँ सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलेगा। हर इंसान के मसले का हल इसमें लिखा गया है। कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, मतलब कि जिंदगी के हर एक्सपेक्ट को कवर करता है, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, सोसाइटी का हो, मुल्क का हो, शहर का हो, कोई भी आपका प्रॉब्लम है, कोई भी। ठीक है, तो एक एक करके मैं एक एक को डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सोशल सिस्टम। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सोशल सिस्टम में क्या क्या आती है। सोशल सिस्टम में अपनी फैमिली आती है, अपना पड़ोस आता है, आस पास के लोग आते हैं, आपके सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उन सबके साथ आपके किस तरह से ताल्लुक आते हैं लोगों के साथ, वो सोशल सिस्टम है सारा। ठीक है, तो पढ़ता जा रहा हूं, आप नंबर 1 पॉइंट को समझे कि सोशल सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सोशल सिस्टम का मतलब होता है कि लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। इस्लाम कहता है कि सब मिलकर प्यार से रहो, किसी को दुख ना दो, झूठ ना बोलो, लड़ाई ना करो। जैसे घर में मामा, बाबा, बच्चे प्यार से रहते हैं, वैसे ही आप पड़ोस में रहो, ऐसी सोसाइटी बनाओ। वैसे ही सोसाइटी में सबने अच्छा बिहेव रखना होता है, सबको अच्छे तरीके से एक दूसरे से पड़ोस में पेश आना है, घर में भी, बाहर भी, दोस्तों के साथ, हर किसी के साथ। ठीक है, अच्छा एक माहौल क्रिएट करना है। अगर कोई गरीब हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, अगर कोई उदास हो तो उसको खुश करना चाहिए। अच्छी बात यह होती है कि सब इंसान एक फैमिली की तरह हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, रखना चाहिए। इस्लाम ये कहता है कि भाईचारा हो, यूनिटी हो, सोसाइटी में अमन कायम किया जाए। ये देखो, अगर आपको इन चीजों का पता नहीं तो ये सारी चीजें, किस तरह से लोगों के साथ चलना है, घर में किस तरह से चलना है, माँ के साथ,
वालिदैन के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, पड़ोस में पड़ोसियों के साथ। ये सारा तरीका अगर आपको पता नहीं है, आप कुरान और हदीसों से सीख सकते हैं। कुरान में हर चीज मौजूद है। इसके लिए ये सोशल सिस्टम के बारे में कहा गया है। इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। ठीक है, ये टॉपिक को समझे भी सही। दूसरे नंबर पर पॉइंट है पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखो हमारे सियासतदानों की यहाँ पर बातें आती है। देखो पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब होता है कि मुल्क को कौन चलाए और कैसे चलाए। देखो ये सियासतदानों के, हुक्मरानों के, मिनिस्टर्स की बातें हो रही हैं कि वो भी कुरान पाक में उन पॉलिटिकल सियासतदानों के लिए भी कुरान पाक में उनको भी बताया गया है कि तुमको मुल्क किस तरह से चलना है, लोगों के, अवाम के हुकूक उनको किस तरह से मैनेज करना है, ये बताया गया है। कुरान पाक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। आप एक भले बड़े बिजनेसमैन है, आप एक बड़े सियासतदान है, एक साइंटिस्ट हैं, कोई भी है, कहां पर भी है, किसी भी जगह पर है, इस्लाम हर एक्सपेक्ट को, हर चीज को कवर करता है। हर चीज का सॉल्यूशन उसमें मौजूद है। टॉपिक का मतलब यही है, इसके लिए बार बार आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब होता है मुल्क कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, किस तरह से चलाएगा। इस्लाम कहता है कि लीडर वो होता है जो सब लोगों की मदद करे। जैसे स्कूल में क्लास मेंटर होता है जो सबको चुप करवाता है, लाइन बनवाता है और टीचर की हेल्प करता है। इसी तरह मुल्क का लीडर अवाम के लिए काम करता है। वो सच बोलने, अवाम को, लीडर को सच बोलना चाहिए, सही तरीके से काम करना चाहिए। करप्शन इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है। ठीक है, इसके लिए ये उनके लिए भी हिदायत यहाँ पर कुरान पाक में मौजूद है। इंसाफ करे सबके साथ और किसी पर जुल्म ना करे। हो रहा है तो उनको हुक्मरान बचाए। लीडर को चाहिए कि मुल्क को स्ट्रॉन्ग बनाए, तबाह बर्बाद ना करे, करप्शन ना करे, इलीगल एक्टिविटीज ना करवाए, झगड़े फसाद को खत्म करवाए। जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन करवा कर किया था। मैंने लेक्चर कंप्लीट दिए हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कैसे थे, बाहर कैसे थे, बेटे कैसे थे, बाप कैसे थे, सोसाइटी में कैसे थे, दोस्तों के साथ कैसे थे, अपने मुल्क और अपनी उम्मत और अपने मुसलमानों के साथ कैसे थे, गैर मुसलमानों के साथ कैसे थे, हर एक्सपर्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हुआ है। ठीक है, एक इंडिविजुअल, एक शख्स किस तरह से जिंदगी गुजार सकता है वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजार कर दिखाई, हमें करके दिखाया। हदीसों में लिखा है, कुरान पाक में लिखा है, लेकिन करके भी दिखाया है। गरीब अमीर किस तरह से, हर तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हेड ऑफ स्टेट को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिलिट्री का लीडर था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी करके दिखाया कि किस तरह से आपको करना चाहिए। सबके लिए मौजूद है हिदायत। तो मुल्क को स्ट्रांग बनाए, लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करे। अच्छा लीडर हमेशा लोगों की भलाई चाहता है, भलाई करता है। ठीक है, पॉलिटिकल में ये सारी बातें मैंने आपको समझा ली कि पॉलिटिकल सियासतदान भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिदायत लेकर अपने मुल्क को चला सकते हैं बेहतरीन तरीके से। तीसरे नंबर पता है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब है कि पैसों की लेन देन, चाहे आपके घर में हो, मंथली इनकम आ रही है, जा रही है, मुल्क की हो, इंपोर्ट हो रही है, जो चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं, किस तरह से उसको मैनेज किया जाए और किस तरह से ज़कात का सिस्टम इस्लाम में मौजूद है और किस तरह से कितना परसेंट क्या करना है, कितना परसेंट क्या करना है, ये हराम है, ये हिलाल है, किस तरह से है कि इस्लामिक सिस्टम इकोनॉमी का बना हुआ है, पैसों की लेन देन, पैसों की लेन देन। तो ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है कि पैसा कैसे कमाते हैं, चलाते हैं और बनाते हैं। इस्लाम कहता है कि हलाल पैसे ही सबसे अच्छे होते हैं। हलाल पैसा वो होता है जो सच और मेहनत से मिलता है। झूठ बोलकर, चोरी करके या किसी को धोखा देकर पैसा कमाना मना किया गया है सख्ती से इस्लाम में। ठीक है, जैसे बच्चा अपना होमवर्क मेहनत से करता है और फिर स्टार मिलता है उस बच्चे को, वैसे ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा बरकत वाला होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, याद करें। इस्लाम हमेशा सिखाता है कि गरीबों की मदद तो करनी चाहिए और ज़कात देनी चाहिए। कितना परसेंट? 2.5% हर मुसलमान पर फर्ज की गई है ज़कात। फर्ज का मतलब है माफ नहीं होगा ये चीजें। अगर ज़कात का सिस्टम सही तरीके से गवर्नमेंट एक अच्छा लीडर बनाए तो गुर्बत पाकिस्तान, इंडिया, मुल्कों से, अपने देश से, प्यारे वतन से खत्म हो सकती है और हर कोई अपनी बेहतरीन और अच्छी लाइफ गुजार सकता है, सुकून वाली। पर ऐसा चाहते ही नहीं। अच्छा, 5 नंबर पर पॉइंट लिखी हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब एडमिनिस्ट्रेटिव
अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब होता है कि हुकूमत किस तरह से चलानी है, किस तरह से इदारों को मैनेज करना है, किस तरह से लोगों को मैनेज करना है, किस तरह से हर किसी इदारे को एडमिनिस्ट्रेट करना है, हुकूमत किस तरह से चलानी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरह से होना चाहिए। पॉइंट यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब होता है कि मुल्क को चलाने वाले लोग और उनका काम, जैसे स्कूल में टीचर क्लास को अरेंज करता है, होमवर्क चेक करता है और सबको डिसिप्लिन में रखता है, वैसे ही मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन लोगों की मदद करती है और लोगों की मदद करनी चाहिए यार। एक ऐसा मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाए, मैं ये जो लिखा हुआ है आपको वो समझा रहा हूँ, जो मैंने बनाया है खुद। लोगों की मदद करनी चाहिए। एक हुक्मरान को स्कूल में क्लास में जिस तरह से होमवर्क चेक करता है टीचर, फिर उनको लेसन देता है, फिर दूसरे दिन उनको चेक करता है, फिर उनको इस तरह से हुक्मरान को अपनी आवाम के साथ कनेक्शन बनाए रखना है। रोज हर चीज चेक करनी है कि किस इदारे का क्या काम है, वो सही कर रहा है, करप्शन कर रहा है, नहीं कर रहा। सीसीटीवी कैमरा हर जगह पर होगी तो हर चीज का एक बड़े लीडर को, हुक्मरान को, मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को पता चलेगा कि ये लीगल एक्टिविटी हो रही है। हॉस्पिटल में, स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी इदारे में कोई भी लीगल एक्टिविटी मिसयूज हो रहा है तो तुरंत उस पर एक्शन ले, तो वो इस तरह से कर सकता है। ठीक है, वो सफाई, सिक्योरिटी, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और रोड का ख्याल रखती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ये काम करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव का काम क्या क्या होता है? वो सफाई अपने शहर की, मुल्क की, सिक्योरिटी पुलिस, फौज, रेंजर्स को कब क्या करना है, सीसीटीवी में हम ये सब देखकर सॉल्यूशन करें, चोरी कम हो, इलीगल गलत एक्टिविटी पर नजर रखी जाए, सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए, चोरी जहाँ कोई भी ऐसा इलीगल काम ना होना चाहिए। हॉस्पिटल्स का ख्याल रखा जाए, मरीजों का ख्याल रखा जाए, स्कूलों का, बच्चों का ख्याल रखा जाए, रोड्स, सड़कें अच्छी और सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को बनानी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव को मजबूत बनाया जाए। ठीक है, इस्लाम कहता है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें ईमानदारी से काम करना चाहिए, किसी को तंग ना करें, किसी का हक ना छीने खाएं। अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन मुल्क को सेफ, क्लीन और पीसफुल बनाती है, जैसे लोग खुशी से रह सकें, सिक्योर महसूस कर सकें, हर जगह पर अमन और शांति के साथ प्यार मोहब्बत से कमाई हिलाल की और अच्छी तरीके से अपनी फैमिली, घर, हर जगह पर अपना एक बेहतरीन निज़ाम कायम कर सके। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये हिदायत की जाती है इस्लाम के थ्रू, तो ये उनको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। दीन और इस्लाम की तालीम आम करो ताकि ये लोगों तक बातें पहुंचे मेरी, तो उनको समझ में आए कि असली हमारा दीन और इस्लाम अल्लाह ताला क्या चाहता है, हम क्या कर रहे हैं। तो 6 नंबर पर जो पॉइंट है वो बेहतरीन और जबरदस्त पॉइंट है, और जो लास्ट पॉइंट है ये तो बिल्कुल बेहतरीन है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप सारे सॉल्यूशन का, कुरान और हदीस और हमारे बड़े उलमाओं की जिम्मेदारियां हैं, बहुत बड़ी अहम, कारी जो उलमा होते हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनको हर चीज का सॉल्यूशन देना है हमें। अब देखो ये पॉइंट उसके बारे में है। इज्मा, इज्मा का मतलब क्या होता है? इज्मा का मतलब होता है कि बहुत सारे अक्लमंद लोग मिलकर फैसला बनाते हैं। इस्लाम में इज्मा तब होता है जब स्कॉलर्स मतलब के आलिम उलमा मिलकर किसी फैसले का बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जैसे बच्चे मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन सी गेम खेलनी है, कैसे खेलनी है, कैसे बढ़ानी है, वैसे ही बड़े लोग मिलकर भलाई के फैसले करते हैं, उलमा आलिम। इज्मा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब सब मिलकर सोचते हैं तो गलती कम होती है, हर बंदे की सोच और एक्सपीरियंस जमा होता है और फिर सही नतीजा मिलता है हमें इंसानों को। इस्लाम टीम वर्क को पसंद करता है, ये इज्मा। अब देखो कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे? हम आलिम उलमाओं के पास जाएंगे, उनसे ये मसला, ये सॉल्यूशन पूछने की कोशिश करेंगे कि ये हल कुरान और हदीस में हमको नहीं मिल रहा, तो वहां पर एक टीम बैठेगी आलमी उलमाओं की, वो कुरान और हदीस को मिलाकर और कुछ
बेहतरीन बातें बनाकर हर किसी के लिए अमन, जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारा, अमन, यूनिटी, डिसिप्लिन हर चीज बताई थी, उसी तरीके से फैसले का नतीजा निकलना चाहिए। एक टीम मिलकर बैठकर उस सॉल्यूशन का हल निकाले जो कि आपको कुरान और हदीस से नहीं मिलती। तो ये इज्मा इसके लिए होता है, उलमा बैठकर टीम बनाकर बातचीत करें, जो फैसला किसी को समझ में बात नहीं आ रही तो वो उनसे सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, उसके बाद आता है इज्तिहाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इज्तिहाद का मतलब होता है बहुत गहरी सोच से कोई नया सही जवाब ढूंढना जब पुराने जवाब नहीं मिलता। ठीक है, तो जब पुरानी कोई ऐसी बात या चीज है जिसका हमें समझ नहीं आती तो उनको मिल के गहराई में सोच समझ के गहराई में, जैसे साइंटिस्ट सोचते हैं कि ये प्लानेट अर्थ किस तरह से गोल घूम रही है और किस तरह से ये 8 प्लानेट से जहाँ हजारों करोड़ों सूरज किस तरह से है, पेड़ पौधे, ये डीप गहराई सोच होती है जो कि साइंटिस्ट की होती है। उस पर रिसर्च करते हैं, फिर पता चलता है दिन रात कैसे हो रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इज्तिहाद इंपॉर्टेंट है और इस्लाम में इसके बारे में कहा गया है, बताया गया है, ये आप कर सकते हो। इस्लाम में जो स्कॉलर्स होते हैं जब किसी नई चीज का हुक्म समझाना चाहते हैं वो आपको यहाँ लोगों के आवाम को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो कुरान और सुन्नत को देखकर सोचते हैं और नया सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, ये बातें आप समझे, इज्तिहाद इतना जरूरी है और इज्मा भी इतना जरूरी है। जैसे बच्चा पजल नहीं समझ पाता तो नए तरीका सोचना पड़ता है। पजल एक गेम होती है जो कैसे से खेलते हैं हम, सुलझानी होती है उसको। अगर वो ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो हम सोल्व नहीं कर पाते तो उनको बैठकर उलमाओं को फैसला करके कुरान और हदीस से देखकर मिलकर सही तरीके से फैसला देना चाहिए। पता हो तो नए तरीके सोचता है और फिर पजल सोल्व हो जाता है। ठीक है, फिर पजल आखिर प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है, उलमा की टीम बैठी होती है। तो ये लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। इत्तेहाद का फायदा ये होता है कि मुसलमान हर नई सॉल्यूशन में सही रास्ता ढूंढ सकते हैं। ये इस्लाम को फ्लेक्सिबल और स्मार्ट बनाता है। इस्लाम में हर चीज मौजूद है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, इसके लिए कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ पर ही खत्म होता है। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा, ये नॉलेजेबल था। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप पेपर को आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि हमें इस्लाम क्या बताता है और दुनिया के लोग और दुनिया क्या बताती है। तो अच्छा लगा होगा, समझ गए होंगे, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगर और कुछ लेक्चर या और कुछ चीज चाहिए स्टूडेंट्स को जिसमें वो मुश्किलात पेश करते हैं तो हम इंशाल्लाह उनकी मदद ही करेंगे। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।